अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जिनका डी ग्रेड आया है वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लें। ये वीडियो उनके लिए निहायत इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं डी ग्रेड जो जो लोग डी ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए कुछ डी ग्रेड के रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो एक बात गौर से सुन लें। जो सबसे फर्स्ट इसका रूल है, अगर आप डी ग्रेड इम्प्रूव करते हैं और आपके माइंड में ये है कि यार ये ना नेक्स्ट टाइम इसमें एफ ग्रेड आ जाए, तो स्टूडेंट अगर उसमें आपका डी ग्रेड है और दूसरी दफ़ा आपके फर्स्ट टाइम से कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब एफ ग्रेड आ रहा है या 50 to 60 के दरमियान अगर मार्क्स हो तो आपका डी ग्रेड होता है। अगर आपके 55 मार्क्स थे और दूसरी दफ़ा आपके 54 आ जाते हैं तो आपका जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है वही मेंटेन रखा जाएगा। आपका वही जो रिजल्ट है वो बरकरार रहेगा। ये नहीं कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट के बाद दूसरी दफ़ा एफ ग्रेड ले लिया तो आप उसमें फेल हो जाओगे। ठीक है, आपका वो डी ग्रेड ही रहेगा। तो इसलिए इस डर से अगर आप डी ग्रेड को रिपीट नहीं कर रहे हैं कि दूसरी दफ़ा एफ ना आ जाए, तो ये टेंशन लेना छोड़ दें। आप इसको ज़रूर रिपीट करें। दूसरी बात, सीजीपीए इम्प्रूव ज़रूर होगी, लेकिन आपका एफ और डी ग्रेड जो है वो ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होगा। ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा होगा जो आपको एंड पे मिलेगा। अब आपकी डिग्री में रिपीट लिखा जाएगा, लेकिन जो आपने इम्प्रूव किया था और आपके डी ग्रेड के बाद ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, ए ग्रेड आ गया, बी ग्रेड आ गया या सी ग्रेड आ गया, तो जो आपने इम्प्रूव करने के बाद ग्रेड लिया वो आपकी सीजीपीए में ऐड किया जाएगा, लेकिन आपके जो ट्रांसक्रिप्ट में डी ग्रेड मेंशन ज़रूर होगा। थर्ड रूल, अब ग्रेड्स में बेहतरी के लिए पूरी डिग्री के दौरान आप लोग डी ग्रेड को सिर्फ एक ही बार दोहरा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि डी ग्रेड अगर आपका एक दफ़ा आया, आपने इम्प्रूव किया, दूसरी दफ़ा भी आपका डी आ गया, आप तीसरी दफ़ा आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही दफ़ा आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जो आप लोग तो सिर्फ डी ग्रेड को ही इम्प्रूव कर सकते हैं, सी अगर आ जाता है तो उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, जबकि जो एम फिल और एम एस प्रोग्राम्स वाले लोग हैं वो सी ग्रेड, डी ग्रेड और -B ग्रेड्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बात माइंड में रखें कि डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को आप लोग सिर्फ एक ही बार रिपीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या आपको डी ग्रेड इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। देखें, मेरा जो लास्ट टाइम रिजल्ट आया था 2022 में, वो आप लोगों को पता है कि कुछ अच्छा नहीं रहा। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डिग्री के दौरान कोई इस तरह का किसी भी सब्जेक्ट में सी डी ग्रेड नहीं था। तो लास्ट टाइम मेरा डी ग्रेड आ गया और वो भी 2 सब्जेक्ट्स में आ गया। तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा सेलेक्ट करती हूँ, इम्प्रूव करती हूँ। उससे पहले मैंने जाके, मेरा चूंकि लास्ट सेमेस्टर था तो मैंने सोचा कि इम्प्रूव कर लेती हूँ। तो मैंने जाके कैंपस में सर से बात की। मैंने कहा सर, क्या मुझे डी ग्रेड इम्प्रूव करने चाहिए जो मेरे 2 सब्जेक्ट्स में है, क्योंकि पूरी डिग्री में पहले मेरा है नहीं, तो मैं ये इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया कि देखें, अगर आपकी सीजीपीए ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो आप रहने दें, आप इसको इम्प्रूव ना करें, अपनी इंटर्नशिप पे तवज्जो दें। लेकिन मेरे माइंड में एक ही बात थी कि चूंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर था और मेरे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रह गए थे इंटर्नशिप के अलावा, तो मैंने सोचा कि इनको ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए। मुझे बार बार ये चीज़ टेंशन दे रही थी कि डिग्री में डी ग्रेड जो है वो शो होगा, तो इसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। अब मैंने वो सिलेक्ट कर लिए। मैंने कहा अल्लाह पाक बेहतर करेगा, मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब उसके बाद पूरे सेमेस्टर में 2 से 3 दफ़ा ऐसे मौके आए जहाँ मुझे अफसोस हुआ कि यार मुझे ये सिलेक्ट नहीं करने चाहिए थे, बर्डन हो गया है, क्योंकि उन दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा था और साथ मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी, सेमिनार वगैरह भी था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा अब सिलेक्ट तो कर लिया, चूँकि अब मुझे करना पड़ गया है। तो फिर मैंने ऐसे किया कि मैं लेक्चर्स लेती थी एक सब्जेक्ट के, तो उसके लेक्चर्स मुझे समझ आ जाते थे, तो उसके मैंने कुछ लेक्चर्स सुने, मुझे काफ़ी गाइडेंस मिल गई उधर से। साथ साथ कुछ अगर समझ नहीं आता था तो मैं गूगल कर लेती थी। और दूसरे सब्जेक्ट के चूँकि LMS से लेक्चर्स जो थे वो कुछ खास मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो उसकी फिर मैंने जस्ट PPTs वगैरह रीड कर ली। अब उसके बाद मैंने उसके पेपर दिए और अब जब रिज़ल्ट आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे दोनों में डी ग्रेड थे और अब दूसरी दफ़ा एक में ए ग्रेड है और दूसरे में B+ ग्रेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने इम्प्रूव किया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी ये एक मिसाल, अगर आप लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इम्प्रूव करें। और बाकी इसके अलावा अगर किसी किस्म का आपके माइंड में क्वेश्चन आया तो पूछ लें। वीडियो को लाइक कर दिया करें स्टूडेंट्स, आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे अप्रिसिएशन मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।